नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के बेहद असाधारण और शक्तिशाली पाठ के बारे में। दुर्गा सहस्त्र नाम के नियमित पाठ के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं और जीवन में होने वाले इसके प्रभावों के ऊपर आज हम बात करेंगे। दुर्गा सहस्त्र नाम का नियमित पाठ आपको वो सब कुछ प्रदान करता है जिसकी जीवन में आवश्यकता है। नियमित श्रद्धा और विश्वास से इसका पाठ करने पर कुछ ही दिनों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, माँ की कृपा होने लगती है। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, जो जीवन में किसी न किसी कठिन समस्या से परेशान हैं और कोई सटीक उपाय चाहते हैं अपनी समस्या का, विशेषकर धन की समस्या और जीवन में लगातार मिल रही असफलता के निवारण के लिए। धन की कमी कर्ज के गहरे कुचक्र में फंसा देती है, आत्मसम्मान की हानि होती है और जीवन नारकीय बन जाता है। और धन की कमी के अलावा भी कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी होती हैं जो बहुत उपाय करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी नहीं जाती हैं। तो इन सभी के अचूक निवारण के ऊपर आज हम बात करेंगे और जानेंगे माँ दुर्गा के सहस्त्र नामों की असाधारण शक्ति को, किस प्रकार इसका पाठ करना है, क्या प्रभाव जीवन में होते हैं और एक विशेष प्रयोग जो दुर्गा सहस्त्र नाम का आपको करना है यदि किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इसे करना चाहते हो। माँ दुर्गा को हिंदू धर्म में सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वो पराशक्ति हैं और इनके नाम के स्मरण मात्र से ही दुख कम होने लगते हैं। तो सोचिए, ऐसी असाधारण शक्ति के सहस्त्र नाम के जप से जीवन में कितने चमत्कार हो सकते हैं। और इसके प्रभावों के ऊपर बात करें तो सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि मन चित्त शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, आसानी से कोई उदासी, कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होती। माँ के सहस्त्र नाम का यदि नियमित जप किया जाए तो माँ संघर्षों से लड़ने की असीम क्षमता अपने भक्तों को प्रदान करती है। चूंकि माँ सर्वोच्च शक्ति हैं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाली और सबका उद्धार करने वाली देवी हैं, तो माँ के सहस्त्र नामों के नियमित पाठ से व्यक्ति को अद्भुत मानसिक बल और दृढ़ इच्छा शक्ति की प्राप्ति होती है और जीवन के कठिन परिस्थितियों में माँ की कृपा, उनके मार्गदर्शन से सही निर्णय लेते हुए, सही प्रयास करते हुए व्यक्ति इन सब परेशानियों से मुक्त होता चला जाता है। दूसरा प्रभाव माँ दुर्गा के सहस्त्र नाम के पाठ का है कि आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और जीवन में सफलता भी प्राप्त होने लगती है। माँ दुर्गा के सहस्त्र नामों का पाठ आपके जीवन से धन की कमी को सदैव के लिए समाप्त कर देता है और लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। और इसके अलावा आपके भौतिक जीवन में जो धन हानि हो रही है, जैसे बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, नौकरी के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो माँ के सहस्त्र नामों का जप आपको नियमित करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी ये समस्याएं दूर होंगी और कोई ना कोई समाधान माँ आपको अवश्य प्रदान करेंगी। तीसरा बहुत असाधारण प्रभाव, शक्तिशाली प्रभाव जो माँ के सहस्त्र नाम के नियमित जप से होता है कि सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में ग्रहों का बहुत प्रभाव होता है। ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन यही ग्रह नक्षत्र यदि प्रतिकूल होते हैं तो व्यक्ति को असाध्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। और माँ के सहस्त्र नामों के नियमित जप से ये विपरीत ग्रह अनुकूल फल प्रदान करते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं और इसके नियमित पाठ से माँ के ये 9 स्वरूप, उनकी ये 9 शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और व्यक्ति के जो भी ग्रह दोष हैं उनका निवारण होता है, उनमें शांति आती है। चौथा प्रमुख प्रभाव है कि हर प्रकार की नकारात्मकता का माँ का ये पाठ नाश करता है। माँ के सहस्त्र नाम के नियमित जप से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जो व्यक्ति पाठ कर रहा है उसके अंदर ये ऊर्जा पैदा होती है। जहाँ ये पाठ हो रहा है उस वातावरण पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव शक्तियाँ समाप्त होती हैं और उस घर में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उस पर भी इसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है। उनके अंदर भी यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, उनके ऊपर कोई नकारात्मकता हावी है तो उन सबका नाश होता है। फलतः परिवार में शांति आती है।
पांचवा, कि जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में माँ सहायता करती है, मार्गदर्शन करती है। माँ की कृपा से जो कठिन पल होते हैं जीवन के, जब कोई उम्मीद ना हो, कोई साथ ना मिल रहा हो, सब पीछे हट जाएं, ऐसे समय में माँ के इस पाठ को करने से कोई ना कोई रास्ता माँ जरूर दिखाती है, क्योंकि माँ अपनी संतान को कभी भी असहाय और बेचारा नहीं होने देती। उन्हें अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का संबल प्रदान करती है, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है और सही दिशा में व्यक्ति सही प्रयास करता है और सफल होता है। तो ये कुछ प्रमुख लाभ हैं। लाभ अनगिनत हैं। माँ दुर्गा के सहस्रनाम के जो लाभ हैं उनको गिनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो 5 प्रमुख लाभ हैं ये मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी कोई विशेष कष्ट है, उसके लिए भी इसका पाठ उतना ही प्रभावी होता है जितना कि मैंने ये जो कष्ट गिनाए हैं इनके लिए प्रभावी है। अब पूजा विधि की अगर बात करें तो नित्य प्रातः इसका पाठ करना चाहिए। किसी भी शुक्रवार से, शनिवार से, मंगलवार से, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, पूर्णिमा से इसको शुरू कर सकते हैं और नवरात्रों में इसका पाठ बहुत प्रभावी होता है। कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रों में 9 दिन इसका पाठ करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, सूर्य को जल अर्पित करें। अब माँ का पंचोपचार पूजन करें। आसन लाल रंग का आपको ग्रहण करना है। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प नैवेद्य माँ को समर्पित करें। नैवेद्य में माँ का प्रिय भोग बताशा और लौंग, 2 लौंग और 1 बताशा अर्पित करें और यथाशक्ति अन्य भोग अगर आप माँ को अर्पित कर सकते हैं तो अवश्य अर्पित करें। सहस्रनाम के पाठ से जो नित्य पूजन आप करते हैं नित्य क्रम का, उसको कर लें। जैसे गुरु पूजन है, गणेश पूजन है, इष्ट के मंत्र का जाप यदि करते हैं तो वो करें, शिव पूजन करें, तो जो नित्य क्रम है उसे संपूर्ण कर लें। उसके बाद दुर्गा सहस्रनाम का पाठ करना है। यदि कोई विशेष मनोकामना है तो एक पाठ 21 दिन करने का आपको संकल्प लेना है और कठिन कोई कार्य है, दुर्गम कार्य है तो 41 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हैं। जितने ज़्यादा दिनों का संकल्प होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा, उतनी ज़्यादा शक्ति माँ की आपकी जागृत होगी और उतनी ही जल्दी आपका कार्य बनेगा। संकल्प में भूल चूक की क्षमा याचना माँ से कर लें। और अब जानते हैं विशेष प्रयोग जो आपके सहस्रनाम के पाठ को कई गुना, इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देगा और जो आपकी समस्या है उसका भी समाधान माँ बहुत जल्द करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है उसे आप समझ लीजिए कि जब माँ के सहस्रनामों का आप उच्चारण करेंगे तो प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ आपको एक कोई भी भोग माँ को लगाना है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं तो एक एक पंखुड़ी माँ को आपको माँ के प्रत्येक नाम के संग अर्पित करनी है। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी, अन्य पदार्थ भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे इलायची, हर एक नाम के संग माँ को एक हरी इलायची अर्पित कर सकते हैं, 1 लौंग अर्पित कर सकते हैं, 1 बताशा अर्पित कर सकते हैं। इसमें माँ के प्रत्येक नाम के पहले आपको ओम लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए ओम महाविद्याय नमः, इस प्रकार बोलते हुए जो भी पदार्थ आप माँ को चढ़ाना चाहते हैं वो माँ को अर्पित कीजिए। तत्पश्चात ओम जगन्मात्रे नमः, जो पदार्थ है भोग है वो पुनः माँ को अर्पित करें। ओम महालक्ष्मी नमः, पुनः माँ को जो पदार्थ है वो अर्पित करें। यानी जो भी पदार्थ है आप जिसे अर्पित कर रहे हैं भोग सामग्री को, वो 1000 होना चाहिए। और जबकि ऊर्जा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप माँ के इन नामों से हवन भी कर सकते हैं। जैसे ओम महाविद्याय नमः स्वाहा, ओम शिव प्रियाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु मायाय नमः स्वाहा। तो इस प्रकार से हवन यदि माँ के सहस्रनाम से आप करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कठिन समस्याओं का निवारण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।